नमस्ते। कभी सोचा है कि जब सत्ता और अधिकार मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वैदिक ज्योतिष में 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी हमें इसी सवाल का जवाब देता है। ये वो मोड़ है, वो पॉइंट है जहां पावर का मकसद ही बदल जाता है। अब संघर्ष नहीं बल्कि आनंद और विलासिता का समय है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। इससे ठीक पहले मघा नक्षत्र में एक राजा सिंहासन पर बैठकर राज करता है। ये अधिकार और सत्ता का प्रतीक है। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी में वही राजा अपना सिंहासन छोड़कर एक आरामदायक झूले पर आराम कर रहा है। तो देखा, यहाँ एनर्जी का फोकस पूरी तरह से बदल गया है। अब चिंता सत्ता बनाए रखने की नहीं है, बल्कि उसके मीठे फलों का आनंद लेने पर जोर है। तो इस बदलाव का असल मतलब क्या है? पूर्वा फाल्गुनी हमें सिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ अधिकार जताने में नहीं, बल्कि उसे खूबसूरती से एक्सप्रेस करने की कला में है। ये पावर का एक बाहरी, एक सुंदर प्रदर्शन है जो एक शानदार जीवन शैली, आराम और क्रिएटिविटी के जरिए दुनिया को नजर आता है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में दिखती है। ये सिर्फ पर्सनल एंजॉयमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पब्लिक ब्रांडिंग और क्लाइंट एक्सपीरियंस तक फैला हुआ है। असल में ये हर उस चीज से जुड़ी है जो एक आकर्षक, आरामदायक और सुखद अनुभव देती है। इस नक्षत्र की आत्मा को और भी गहराई से समझने के लिए इसके प्रतीकों और इसके देवता को देखना होगा। ये हमें इसकी एनर्जी के असली सोर्स तक ले जाते हैं। इसका जो मुख्य प्रतीक है वो है बिस्तर या फिर झूला। और जैसे ये शब्द दिमाग में आते हैं तो तुरंत एक सुकून, लग्जरी और आराम का एहसास होता है ना। ये एक ऐसी प्राइवेट जगह है जहां आनंद और गहरे रिश्ते पनपते हैं। ये कंफर्ट का अल्टीमेट सिंबल है। इस नक्षत्र के देवता हैं भग, जो आनंद और समृद्धि को कंट्रोल करते हैं। वो एक तरह से आनंद की बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उनका काम सिर्फ खुद सुख का अनुभव करना नहीं है, बल्कि उसे दूसरों में बांटना भी है, आराम को अपनी तरफ खींचना है और एंजॉयमेंट के आधार पर वैल्यू क्रिएट करना है। अच्छा, तो जब ये एनर्जी किसी इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है तो क्या होता है? पूर्वा फाल्गुनी से प्रभावित लोग आखिर होते कैसे हैं? आइए जानते हैं। तो वो क्या चीज है जो इस व्यक्तित्व को सबसे खास बनाती है? देखिए, पूर्वा फाल्गुनी से प्रभावित लोग नेचुरली काफी आकर्षक और शांत स्वभाव के होते हैं। वो क्रिएटिव होते हैं, हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं और लोगों से मिलना जुलना यानी सोशलाइज करना उन्हें बहुत पसंद होता है। उनकी मौजूदगी में ही एक ऐसा चार्म होता है जो दूसरों को उनकी ओर खींचता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सारी बातें हैं, ये असल जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा के कामों में और दुनिया में कहाँ नजर आती हैं। तो जाहिर सी बात है, पूर्वा फाल्गुनी की रचनात्मक और आनंद देने वाली प्रकृति एंटरटेनमेंट, फैशन, लग्जरी ब्रांडिंग और मीडिया जैसी फील्ड्स में खूब चमकती है। आखिर ये सभी इंडस्ट्रीज आकर्षण, सुंदरता और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने पर ही तो चलती हैं। और अगर इससे जुड़ी चीज़ों की बात करें तो वो भी यही कहानी कहती हैं। आरामदायक फर्नीचर और बिस्तर, लग्जरी का सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, ये सभी चीज़ें आराम, सुंदरता और आनंद के आइडिया को ही तो दर्शाती हैं। यहाँ तक कि खाने पीने के स्वाद भी इस एनर्जी से जुड़े हुए हैं। मीठे पकवान, लग्जरी खाना और रिच डेजर्ट्स, ये सब पूर्वा फाल्गुनी के आनंद और संतुष्टि वाले सार को ही तो पकड़ते हैं। ये हमारी इंद्रियों के सुख का एक जश्न है। इस नक्षत्र से जुड़े रंग भी इसके थीम्स को ही दिखाते हैं। गुलाबी, हल्का लाल और क्रीम जैसे रंग सुख, रोमांस और आकर्षण की भावनाएं जगाते हैं। ये बहुत ही कोमल और आनंद देने वाले रंग हैं। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं हमारे जीवन के एक बहुत ही जरूरी पहलू की, यानी रिश्ते। देखते हैं कि ये नक्षत्र हमारे सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। पूर्वा फाल्गुनी से प्रभावित रिश्ते अक्सर रोमांटिक और सुख पर आधारित होते हैं। सामाजिक मेलजोल और साथ में अच्छा समय बिताना इन रिश्तों का सेंटर पॉइंट होता है। ये रिश्ते आपसी खुशी और आकर्षण की नींव पर बनते और टिकते हैं। तो इस तरह पूर्वा फाल्गुनी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है कि रचनात्मकता और आनंद सिर्फ भोग विलास की चीजें नहीं हैं। जब सुख और सुंदरता को दिल खोलकर बांटा जाता है तो वो खुद ही प्रभाव और मूल्य का एक बहुत शक्तिशाली रूप बन जाते हैं। ये पावर का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रदर्शन है।